Today we are going to talk about the convalescent plasma therapy. Convalescent plasma therapy, this theory has been currently used for to treat the COVID-19 patients. So what is this therapy and how it works? We are going to discuss about it and what is the difference between the plasma therapy and the vaccine. So we are going to see here and be with us till the last. Okay. Now first of all knowing the convalescent plasma therapy हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा क्या होता है. प्लाज्मा जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा होता है. वो ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करता है. ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो है वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी को फ्लो करने में हेल्प करता है, जिससे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंच सकें, फ्लो करते टाइम फ्लो हो सकें. इसके अंदर भी बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं और कभी कभी हमें जब चोट लग जाती है तो ऊपर एक येलोविश कलर का कुछ आ जाता है और ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वो भी एक प्लाज्मा ही होता है. सो दिस इज व्हाट द प्लाज्मा. और प्लाज्मा ब्लड को हेल्प करने में फ्लो करता है. द मेजर प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज एल्बुमिन. इसके अंदर ही जो इम्यून सेल्स होते हैं वो भी इसके अंदर ही होते हैं. अभी हम लोग बात करेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी है क्या. एक्चुअली ये थेरेपी है कि अगर किसी पेशेंट को कोविड-19 हुआ है और वो रिकवर्ड हो जाता है, वो रिकवर्ड हो गया, इसका मतलब है कि उसकी बॉडीज़ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनी थी, जो एंटीबॉडीज़ ने हेल्प किया उसको रिकवर होने में. तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं उस पेशेंट्स के जो रिकवर हुआ है उसके बॉडी में तो होंगी. यस, इसके अंदर ये एंटीबॉडीज़ होंगी. अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो इस रिकवर्ड पर्सन के अंदर से निकाली जाएंगी पूरा प्लाज्मा के साथ. तो प्लाज्मा जो है उसके बॉडी में से निकाला जाएगा और जो अभी कोविड-19 का पेशेंट्स है उसको दिया जाएगा. और तो ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ऑलरेडी प्लाज्मा को फाइट करने के लिए बनी थी. तो उसके ब्लड के अंदर जो पर्सन अभी इन्फेक्टेड है उसके अंदर वो जाके एंटीबॉडीज़ और उससे फाइट कर सकेंगी और वो रिकवर हो सकता है. इट इज़ नॉट 100% बट येस देयर इज ए चांस ऑफ रिवाइवल. वो जो पर्सन अभी इन्फेक्टेड है वो रिवाइव हो सकता है. अब ये प्रोसेस क्या होता है कि जो प्लाज्मा निकालते हैं वो प्रोसेस होता है प्लाज्मा फेरेसिस. और प्लाज्मा फेरेसिस में आपका जो ब्लड निकालते टाइम वो प्लाज्मा अलग निकाल लेता है और ब्लड को फिर से आरबीसी डब्ल्यूबीसी को बॉडी के अंदर भेज देता है. ऐसे प्रोसेस होता है. क्या अभी यहाँ पे जो पूरा प्रोसेस है, यहाँ पे एक पर्सन के अंदर से प्लाज्मा निकाला गया तो उससे 2 पर्सन को प्लाज्मा वो डोनेट किया जा सकता है और फिर वो सही हो सकते हैं. बट 100% चांस नहीं है कि कोई सही होगा. यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी ये पूरा रिवाइवल क्लिनिकल ट्रायल के स्टेज पे है. अभी तक किसी स्टेट में यूज नहीं हुआ है और अभी यूज होने में टाइम लगेगा. बट फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो फॉरेन कंट्री में ये यूज होता है और यूज हो रहा है. ये इससे पहले भी क्या यूज हुआ है क्या? हाँ, इससे पहले भी यूज हुआ है. जैसे कि कोविड, इससे पहले स्वाइन फ्लू जो हुआ था, H1N1, इबोला, मर्स, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो यहाँ सब में ये जो थेरेपी है वो यूज होती आई है. बट इसके अंदर कुछ रिस्क हैं क्या? यस, रिस्क भी हैं, बहुत सारे रिस्क हैं. रिस्क क्या है? रिस्क है कि जैसे कि ये हम लोग जो प्लाज्मा है वो ट्रांसफ़र करते टाइम कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स होंगे इन्फेक्ट जो पर्सन रिकवर हुआ था जो इस पर्सन को इन्फेक्ट कर सकें. यस, ट्रांसफ़र हो जाए तो कुछ डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं. सेकंड हो सकता है कि इन्फेक्शन जो है कोविड-19 का वो और बढ़ जाए, वो इसको रिस्पॉन्स करने के बजाय सप्रेस करने के बजाय बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए. और थर्ड हो सकता है कि इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम बाद में इन्फेक्ट करना ही बंद कर दे. तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको फाइट करना ही बंद कर दे, सप्रेशन हो जाए इम्यून सिस्टम का. तो इससे बहुत बड़ा लॉस हो सकता है कि वो पर्सन अपने से कभी रिकवर नहीं कर पाएगा. दीज आर द वेरियस मेडिकल, वी कैन से दीज आर द मेडिकल लिमिट्स इन दिस थेरेपी. और ये सबको ओवरकम करना होगा क्योंकि ये प्लाज्मा थेरेपी को यूज करते टाइम ये भी हमें देखना होगा कि कोई भी चीज़ें ऐसी ना हो जिससे उस पर्सन को ज़्यादा परेशानी हो जाए. और ये पहले भी यूज किया जा चुका है, इंडिया में भी यूज नहीं हो रहा है, इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है. डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मा थेरेपी और वैक्सीन.
तो प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि ये जो एंटीबॉडीज़ दी जाती हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जाएंगी और डिजीज से, कोरोना वायरस से फाइट करेंगी। बट ये जो एंटीबॉडीज़ हैं उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है, वो उतने दिन रहेंगी, वो ऐसा नहीं कि वो लॉन्ग लाइफ रहने वाली हैं। सो इनका एक, लेकिन अगर आपको फिर से इन्फेक्शन हो जाता है एक बार सही होने के बाद, तो फिर से आपकी बॉडी नहीं फाइट करेगी, फिर से आपको ये थेरेपी यूज करना पड़ सकता है या आपको इंजेक्शन लेना पड़ सकता है। तो लेकिन अभी तो वैक्सीन बनी नहीं है, तो ये एक पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है प्लाज्मा थेरेपी, जिसमें कि आपका बॉडी नहीं फाइट कर, आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो नहीं फाइट कर रहा है, कोई आउटर रिस्पॉन्स है जो फाइट करने में हेल्प कर रहा है। बट वैक्सीन जो होता है, वैक्सीन में एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन प्रोसेस है कि आपके बॉडी को एक्टिवली, आपके इम्यून को सिस्टम को बताया जाता है कि कैसे फाइट करना है। और उसमें क्या होता है कि वैक्सीन में जो वायरस है उसका एटेन्यूएटेड फॉर्म, मीन्स उसको थोड़ा सा वीक करके आपके बॉडी में पुट किया जा सकता है और वो फिर आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। तो इससे पता चलता है कि आपके बॉडी को और इम्यून सिस्टम को पता चलता है कि ये इस टाइप का वायरस आएगा तो कैसे फाइट करना है। बट जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें तो ऑलरेडी आपके बॉडी को मिल रहा है वो चीज़ और वो फाइट कर रहा है एंटीबॉडीज से। बट एक्टिव में बॉडी खुद एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज द डिफरेंस। और इसका जो लाइफ टाइम है डेट इज मे बी फ्रॉम 3 to 4 days टू द 3 to 4 weeks, इतना हो सकता है प्लाज्मा का लाइफ वहाँ पे बॉडी के अंदर आपके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। और सो जब तक वैक्सीन नहीं बनती तब तक ये एक रामबाण इलाज साबित हो सकता है। बट अभी इसका जो 100% एफिशिएंसी नहीं है, बट यस देयर इज चांसेस ऑफ सर्वाइवल, सो दैट्स व्हाई इट हैज बीन यूज्ड। अभी इंडिया में भी देखो यूज होने वाला है। सो थैंक यू फॉर डिस्कशंस।